वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय देखने में बड़ा आसान किंतु समझने में बड़ा जटिल या उसकी व्याख्या कर पाना उतना ही कठिन कार्य। मुद्रा। जी हाँ, अगर किसी सामान्य व्यक्ति से ये प्रश्न किया जाए कि मुद्रा क्या है, तो निश्चित तौर पर उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव आप लोग देखेंगे। अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो जानता हूं, मैं रोज इसको काम में लेता हूं। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई आप बताइए मुद्रा है क्या, परिभाषा दीजिए, बात कीजिए इसके बारे में, तो शायद वो उतना सहज अपने आप को महसूस नहीं कर पाए। शब्दों में शायद वो उसे आपके सामने वर्णित करने की स्थिति में, एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होगा। वर्तमान आर्थिक युग, मैं इस युग को आर्थिक युग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया जो भी इस समय विशेष में घटित हो रही है, उसके यत्र तत्र या मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मुद्रा। जैसा प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ ये पूरा अर्थतंत्र जो है वो घूम रहा। तो चलिए आज बात करते हैं हम सब, आप और हम, मुद्रा के संबंध में कि मुद्रा आखिर है क्या। आज मैं केवल इसका सामान्य परिचय आपको दूंगा कि मुद्रा है क्या। तो हम पहले बात करते हैं मुद्रा के इतिहास के बारे में। ये एक स्वाभाविक और मानवीय पक्ष है कि मानव शुरू से ही एक खोजी प्रवृत्ति का रहा है। उसने अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए, उन विभिन्न प्रयासों के अलग अलग परिणाम अलग अलग स्थितियों, समय काल और परिस्थितियों से प्राप्त हुए और उसने बहुत सी नई चीजों को जन्म दिया। मानव की इसी खोज की जो यात्रा चक्र है, या यूं कहें इस खोज का जो मार्ग है, उस मार्ग पर एक सबसे महत्वपूर्ण खोज मानव के द्वारा की गई और वो है मुद्रा। इस खोज का ही परिणाम हम कह सकते हैं मुद्रा, जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है, जिसके बिना आर्थिक गतिविधियों का संपन्न होना या संचालित होना संभव नहीं है। किंतु महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या मुद्रा निर्मित है या मुद्रा मानव को अकस्मात ही मिल गई। इस संबंध में दो तरीके की चर्चाएं अक्सर सुनने को मिलती है। एक पक्ष है जो ये मानता है कि मुद्रा व्यक्ति को एक ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त हुई, यानी मुद्रा एक ऐसी चीज थी जो अचानक से एक व्यक्ति को मिल गई और वो उसे प्रयोग में लाने लगा, ईश्वरीय वरदान के रूप। दूसरा पक्ष जो इस बात का खंडन करता है, वो ये कहता है कि नहीं, ये कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, वरन मुद्रा उस मानव के स्वभाव या मानव की खोजी प्रवृत्ति का एक परिणाम है, जो उसकी मानवीय आवश्यकताओं के क्रमिक विकास का एक परिणाम है। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे नवीन
या नई खोजें उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छा के अनुसार वो करता है। अपने जीवन की जटिलताओं के समाधान के संबंध में व्यक्ति के द्वारा जो भी प्रयास किए गए, उनके सफल और असफल दोनों तरीके के परिणाम व्यक्ति को या मानव को प्राप्त हुए। इस क्रमिक विकास में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के पारस्परिक लेन देन के संबंध में एक ऐसे माध्यम को चाहता था जिससे आसानी से दो पक्षों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य आपसी लेन देन संभव हो सके। वो एक माध्यम चाहता था और यह माध्यम बना मुद्रा। मुद्रा वो प्रथम माध्यम बना। प्रारंभ में मुद्रा के रूप में वस्तुओं को स्वीकार किया, जैसा हम आप सब पढ़ते हैं, देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। सभ्यता के प्रारंभिक विकास के दौर में जबकि धात्विक और पत्र मुद्रा जैसी चीजों का प्रचलन या यूं कहें कि निर्माण नहीं हुआ, तब मानव के द्वारा पारस्परिक विनिमय के लिए सर्वप्रथम वस्तुओं को इसका माध्यम बनाया, जिसे वो मुद्रा के रूप में स्वीकार करने लगा, मानने लगा। और इस पहले चरण में आखेट और पशुपालन, जो कि उसके प्राइमरी फंक्शंस थे सभ्यता के विकास के साथ, और उन प्राइमरी फंक्शंस में उन्होंने पशुधन को मुद्रा के रूप में अपनाया। किंतु उस पशुधन के संचय नहीं होने की जो समस्या थी या उसमें स्थायित्व का जो भाव नहीं था, या यूं कहें कि उस मूल्य की इकाई में विभाजन की संभावनाएं शून्य थी। इस कारण मानव के द्वारा मुद्रा के रूप में अन्य चीज को अपनाया गया और अब पशुधन के स्थान पर मुद्रा के रूप में खाद्यान्नों को स्वीकार किया जाने लगा, जैसे अनाज। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आप। प्रारंभिक दौर में जैसे यूरोप में बादाम, स्विट्जरलैंड में अंडे और मैक्सिको जो है वहां पर नमक को विनिमय के माध्यम का आधार बना है। इनका संचय किया जाना संभव था, इनका विभाजन किया जाना संभव था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ, मुद्रा का रूप ही बदल गया। व्यक्ति आखेट, पशुपालन, खाद्यान्न से खनन की ओर बढ़ने लगा और मुद्रा का जो रूप है वो रूप ही बदल गया, क्योंकि अनाज या खाद्यान्न जो माध्यम था वो भी स्थायित्व का भाव नहीं रखता। एक लंबे समय तक उन्हें भी संचित नहीं किया जा सकता, एक काल के समय तक ही उनका संचय किया जाना संभव था। खनन की क्रिया, औद्योगिकरण या धात्विक ज्ञान ने व्यक्ति को एक नया पक्ष मुद्रा के संबंध में दिया और मुद्रा अब धातु रूप में सबके सामने आई। जैसे जापान में लोहे को मुद्रा के रूप में, यूनान में शीशे को, रोम में तांबे को, मैक्सिको में रांगा को विनिमय के माध्यम के रूप में धात्विक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, उसकी ढलाई की जाने लगी, उसका निर्माण किया जाने लगा।
और उसे वैधानिकता और सर्वग्राहिता, दोनों चीजें, सब लोगों की स्वीकार्यता और राज्य या प्रशासन के द्वारा मान्यता, दोनों चीजें प्राप्त हुई। इसी दौर में स्वर्ण और रजत मुद्रा का उदय हुआ। इसी दौर में, मैं पुनः बता रहा हूं, इसी दौर में स्वर्ण और रजत मुद्रा का उदय हुआ। वैदिक जो पक्ष है, उस वैदिक पक्ष में भी हम रजत और स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में अध्ययन कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसा वैदिक ग्रंथों या ऋग्वेद में यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो उसमें स्वर्ण और रजत मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्रमशः निषक, हिरण्यक, पिंड, शतमान आदि नामों से उल्लेखित किया गया, बतलाया गया। एक लंबे दौर तक धात्विक मुद्राएं प्रचलन में रही। हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब धात्विक मुद्रा के स्थान पर चमड़े के सिक्के चलाए गए, मुगल काल में। आप और हम सब इस चीज से परिचित। एक लंबे दौर तक इन धात्विक मुद्राओं का प्रचलन चलता है, किंतु धात्विक मुद्राओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनके चोरी हो जाने का भय, उनकी घिसावट, ये सारी जो असुविधाएं या कठिनाइयां हैं, इन्होंने धात्विक मुद्रा के संबंध में मनुष्य या मानव के उस के प्रति लगाव को कम किया और धीरे धीरे मुद्रा अपने धात्विक रूप से पत्र मुद्रा के रूप में या कागजी रूप में प्रचलन में आई। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में चीन के राजा मंचूरियन के समय में पहली पत्र मुद्रा का निर्माण किया गया या प्रचलन में है। समय के बदलाव के साथ साथ में पत्र मुद्रा के कई नवीन रूप जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि का भी प्रचलन। क्रमिक विकास के साथ साथ में अब मुद्रा पत्र मुद्रा के स्थान पर प्लास्टिक मुद्रा के रूप में सामने आई, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और अब तो भुगतान का माध्यम बदलकर यांत्रिक भी हो गया, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे आदि बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो मुद्रा के नवीन रूप या स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बतलाते हैं। यह मुद्रा का एक क्रमिक विकास रहा, जो हमने देखा कि मुद्रा का क्रमिक विकास क्या रहा। अब बात आती है मुद्रा की परिभाषा। मनी जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना हुआ है, जो रोम की देवी जूनो का पहला नाम। इस देवी के मंदिर में ही पहली टकसाल की स्थापना की गई। जूनो को स्वर्ण की रानी भी माना जाता, स्वर्ग की रानी भी माना जाता। एक अन्य विचार जो ये मानता है कि मुद्रा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेसुकुनिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पशुधन है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि मुद्रा को वो जानता है, उसकी परिभाषा दे सकता है, किंतु उसे परिभाषित करना शब्दों में उसके लिए संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की परिभाषाओं के संबंध में। तो मुद्रा की परिभाषाओं को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, विचारधारा के अनुसार परिभाषाएं और प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं। विचारधारा के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उनको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: संकुचित परिभाषा, व्यापक परिभाषा और आधुनिक परिभाषा। अब हम बात करते हैं इन व्यापक, संकुचित और आधुनिक परिभाषाओं के बारे में कि ये हैं क्या।
जैसे प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा वह है, यह मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के भुगतान में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती। एक विनिमय तक उन्होंने इसको सीमित किया, संकुचित किया। उसके बाद में हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य। प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। और प्रोफेसर एली ने मुद्रा की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है कि मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। ये प्रोफेसर एली ने अपनी परिभाषा दी। अब बात है प्रकृति के अनुसार मुद्रा की परिभाषा। वैधानिक परिभाषा, वर्णनात्मक परिभाषा और सामान्य स्वीकार्यता के आधार पर निर्मित की गई परिभाषा। जैसा प्रोफेसर नेप कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है, यानी उसके पीछे एक वैधानिकता हो, कानूनी मान्यता उसे प्राप्त हो, वो चीज मुद्रा कहलाती है। जैसा प्रोफेसर हार्टे कहते हैं कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं, पहला हिसाब की इकाई और दूसरा विधिग्राह्य। यानी हिसाब की इकाई का मतलब है कि वो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जा रही, और दूसरी चीज विधिग्राह्यता, यानी उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। जैसा प्रोफेसर कोलबर्न कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। प्रोफेसर सेलिगमैन भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि मुद्रा केवल वस्तु है जिसे सर्वग्राहिता प्राप्त है, यानी सारे लोगों के द्वारा उसे मान लिया गया है, मान्यता दे दी गई। जैसा प्रोफेसर केंट कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आज हमने मुद्रा एक सामान्य परिचय, मुद्रा के इतिहास, मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में एक सामान्य तथ्य जाना, इस पर विचार किया। आप सभी का बहुत बहुत